प्यारे बच्चों नमस्ते। मैं श्रीकांत शास्त्री। आज हम नैतिक शिक्षा में पाठ नंबर 16 पढ़ेंगे। पाठ का नाम है राम प्रसाद बिस्मिल। भारत 1947 से पहले गुलाम था, अंग्रेज़ों के अधीन में था। अंग्रेज को यहाँ से भगाने के लिए और भारत माता की स्वतंत्रता कराने के लिए लड़ाई लड़ी जा रही थी। तो उस समय की ही कहानी है राम प्रसाद बिस्मिल जी का। तो ध्यान से सुनना है। राम प्रसाद बिस्मिल काकोरी रेल डकैती के अपराध में पकड़े गए और उन्हें फांसी की सज़ा दी गई। काकोरी में रेल का खजाना लूटा गया। उसमें 4 व्यक्ति थे, जिसमें एक राम प्रसाद बिस्मिल थे। इनका भी नाम था उसमें, और उसी केस में इनको फांसी दी गई थी। इनके पिता श्री मुरलीधर अपनों बच्चों पर बड़े कड़ी निगरानी रखते थे, देख रेख करते थे। एक बार की कहानी है, बिना बताए कहीं खेलने चले गए थे। घर आने पर इनके पिता ने इतना पिटा, कई दिन तक वो उठ नहीं सके। शायद बचपन की मार से ही इनकी शरीर कठोर और सहनशील हो गया। राम प्रसाद बिस्मिल ने स्वयं लिखा है कि मैं खूब पीटता था, खूब मार खाता था, पर उदंडता अनुशासनहीनता नहीं छोड़ता था। उदंडता जरूर करते थे। राम प्रसाद में पढ़ने की इच्छा बड़ी तीव्र थी, बड़ी तेज थी। पढ़ने में कुशाग्र बुद्धि की थी, तेज बुद्धि वाले थे। जैसे तैसे पैसे जुटाकर किताबें खरीदते थे और पढ़ते थे। अब इससे पता चलता है कि इनके घर में गरीबी होगी, पुस्तक किताब लेने के लिए पैसे नहीं होते थे, तो इधर उधर जैसे तैसे करते थे और किताब खरीदते थे। अब कुछ गलत किस्म के किताबें कहानियाँ पढ़ करके इनके अंदर कुछ बुराइयाँ घर करने लगी। बुराई यानी गलतियाँ, बुराइयाँ आने लगी। तो ऐसे हम लोग को भी चाहिए, आप लोगों को भी चाहिए कि ऐसे कोई गलती पुस्तक, कोई बुराई वाली पुस्तक, कोई बुराई वाली कहानियाँ ना पढ़ें। इससे हमारा मन खराब होता है। पर राम प्रसाद बिस्मिल मंदिर जाने लगे, पुजारियों से मिलने लगे, उनका उपदेश सुनने लगे, साधु महात्मा के सत्संग में जाने लगे। इससे उनकी क्या है, जो बुराइयाँ घर कर गई थी वो सारी की सारी दूर हो गई। ये सारी आदतें, बुरी आदतें इनके छूट गई। तो अपने जीवन में सत्संग को भी अपनाना चाहिए। उन्हीं दिनों सत्यार्थ प्रकाश इनको पढ़ने के लिए मिला। सत्यार्थ प्रकाश स्वामी दयानंद जी की
एक अमर ग्रंथ है। इस ग्रंथ में सत्य सत अर्थों का प्रकाश किया गया है। असत्य की बात इसमें एक भी नहीं है, इसीलिए इस ग्रंथ का नाम दिया गया सत्यार्थ प्रकाश। स्वयं यानी अपने आप राम प्रसाद बिस्मिल ने लिखा है कि इस ग्रंथ यानी सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ने से उनके जीवन में एक नया मोड़ आया। वे एक तख्त पर कंबल बिछाकर सोने लगे, रात के खाना भी छोड़ दिए, किसी के कहने से शहर भी छोड़ दिए, उबालकर दाल या साग से एक समय भोजन करते, खटाई मिर्च आदि छूते नहीं थे। व्यायाम करने लगे, नित्य प्रति स्वाध्याय यानी पढ़ने लगे। कोई साधु महात्मा आते तो उनका उपदेश अवश्य सुनते। ये इनके जीवन में कैसे आया? स्वामी दयानंद द्वारा रचित सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ने से आया। तो ऐसे हमें अच्छी अच्छी ग्रंथ पुस्तकें को पढ़ना चाहिए। आर्य समाज में उनकी श्रद्धा काफ़ी हो गई। आर्य समाज के सत्संग में जाने लगे। आर्य समाज के साधु सन्यासी महात्माओं के उपदेश सुनने लगे। तो एक दिन किसी व्यक्ति ने उनके पिताजी से आकर कह दिया कि आपके जो बच्चा है राम प्रसाद बिस्मिल आर्य समाज मंदिर में गए थे, वहाँ पर सत्संग सुन रहे थे। घर आने पर राम प्रसाद के पिताजी यानी मुरलीधर दो बात कहे। राम प्रसाद, या तो तुम आर्य समाज में जाना छोड़ दो या घर छोड़ दो। तो राम प्रसाद बिस्मिल आर्य समाज जाना छोड़ना पसंद नहीं किया, घर को छोड़ना पसंद किया। केवल एक धोती और एक कमीज पहनकर घर से निकलने को तैयार हो गए और पिताजी के पैर छूकर घर से निकल पड़ी। जंगल में पेड़ पर बैठकर रात बिताई। पैदल चलते चलते जंगल में चले गए। वहाँ पर जंगली जानवरों के डर से पेड़ पर बैठ गए और वहाँ पर रात बिताई। भूख लगी तो वे खेतों में हरे चने तोड़कर खाए, नदी में स्नान किया और जलपान यानी नाश्ता किया। दूसरे दिन आर्य समाज गए और स्वामी अखिलानंद का व्याख्यान सुना। वहाँ एक पेड़ के नीचे खड़े थे, अलखानंद जी के भाषण सुन रहे थे पेड़ के नीचे। तो वहाँ पर कुछ व्यक्तियों के साथ इनके पिता मुरलीधर भी वहाँ पहुँच गए और इनको पकड़ करके वहाँ से ले आए। ले आकर कहाँ ले गए? स्कूल में ले गए जहाँ पर पढ़ते थे। वहाँ के हेडमास्टर ने इनको समझाया कि रोज़ रोज़ बच्चों को पीटना ठीक नहीं है। हेडमास्टर की उपदेश मुरलीधर को सार्थक हो गया। उस दिन से कभी अपने बच्चों को पीटा नहीं। राम प्रसाद आर्य समाज में जाते रहे, उन्हें साधु संतों की सेवा भी की, उपदेश भी सुने और एक आर्य कुमार सभा की स्थापना की, जिससे शहर में व्याख्यान किए जाने लगे, उपदेश देने जाने लगे। वो व्याख्यान क्या था? देशभक्ति, देश के साथ प्रेम प्यार और कर्तव्य परायणता से भरपूर होते थे। उचित स्थान न मिलने के कारण आर्य कुमार सभा मैदान में ही चलती रही।
उचित स्थान नहीं मिला होगा तो आर्य कुमार जो सभा है बनाए थे वो मैदान में ही चलते रहा। इन्हीं दिनों राम प्रसाद का संपर्क ऐसे व्यक्तियों से हुआ जो देश को आज़ाद कराने की सोचते थे। उन्हीं दिनों में राम प्रसाद के ऐसे व्यक्तियों के साथ संपर्क हुआ, ऐसे व्यक्तियों के साथ मिले जो अपने देश को आज़ाद कराने के लिए सोचते थे। लोकमान्य तिलक के शाहजहाँपुर में विचार सुनकर वे आज़ादी के संघर्ष में कूद पड़े। उन्होंने अमेरिका को स्वाधीनता कैसे मिली? अमेरिका भी गुलाम था तो उसको स्वाधीनता मिली, स्वतंत्र हुआ, तो कैसे मिली, क्या किया गया, इस पर एक उन्होंने पुस्तक लिखी और पुस्तक लिख करके अपने देशवासियों को खून गर्म किया। यहाँ तक इस वीडियो में, अगली वीडियो में भेजेंगे।